मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बेटा यूपी नीट जो राउंड 3 है, आज 18 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। उससे पहले बेटा कल 17 तारीख को राउंड 3 के रिजल्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रखे हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके सामने मैं पढ़ देता हूँ, तो ध्यान से इन पॉइंट्स को देख लीजिएगा क्योंकि आप एडमिशन के लास्ट प्रोसेस में हैं। इसमें अगर आपसे हल्की सी भी चूक हो गई तो फिर आपका एडमिशन भी रद्द हो सकता है। 17 तारीख का नोटिफिकेशन है। यूपी नीट यूजी एमबीबीएस बीडीएस 2000 के अंतर्गत तृतीय चक्र की काउंसलिंग से आवंटित तथा पुनरावंटित, आवंटित माने अलॉटेड, पुनरावंटित मतलब है अपडेटेड अभ्यर्थियों की प्रवेश प्रक्रिया के संबंध में आवश्यक निर्देश। यूपी नीट यूजी तृतीय चक्र की ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से आवंटित पुनरावंटित अभ्यर्थियों की प्रवेश प्रक्रिया 19 अक्टूबर, 21 अक्टूबर से 23 अक्टूबर को की जाएगी। यानी आपके पास कितने दिन है बेटे? आपके पे डेज हैं 19, 21, 22, 23। सिर्फ एक तरह से 4 दिन का इफेक्टिव टाइम आपको मिल रहा है। ठीक है। राजकीय क्षेत्र की सीटों पर आवंटित पुनरावंटित अभ्यर्थियों की प्रवेश प्रक्रिया राजकीय तथा स्वशासी मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज, विश्वविद्यालयों में पूर्ण की जाएगी। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज पाते हैं तो आपको उसी कॉलेज पे जा करके रिपोर्ट करना है, सारा प्रोसेस वहीं होगा। निजी क्षेत्र के मेडिकल तथा डेंटल कॉलेज में बेटा अभ्यर्थियों की प्रवेश प्रक्रिया नोडल सेंटर पे की जाएगी। बेटा वो नोडल सेंटर जो होगा, वो जो आपका अलॉटमेंट लेटर होगा उस पे लिखा होगा, तो आप उसी नोडल सेंटर पे पहुंच जाएंगे। ठीक है। आवंटन पत्र पर प्रवेश हेतु नोडल सेंटर या कॉलेज का नाम अंकित होगा। ठीक है। सभी आवंटन प्राप्त अभ्यर्थियों का कॉलेज या नोडल सेंटर स्तर पर मेडिकल बोर्ड का गठन नियमानुसार कर दिया गया है। मेडिकल परीक्षण कराए जाने के उपरांत ही प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। तो आपके नोडल सेंटर पर और कॉलेज पर मेडिकल टेस्टिंग होगी। उसको आप जब बेटा कंप्लीट कर लेंगे, उसको आप पास कर लेंगे, तभी आपकी एडमिशन की प्रक्रिया कंप्लीट होगी। आवंटन प्राप्त अभ्यर्थियों का मेडिकल कॉलेज या डेंटल कॉलेज स्तर पर गठित मेडिकल बोर्ड से मेडिकल परीक्षण कराया जाना अनिवार्य है। यानी मेडिकल टेस्ट बेटा मैंडेटरी है। ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें नीट यूजी 2024 की प्रथम एवं द्वितीय चक्रीय काउंसलिंग से सीट आवंटित हुई हो तथा प्रवेश प्रक्रिया भी पूर्ण कर ली गई हो, तदोपरांत तृतीय चक्रीय काउंसलिंग में पूर्व की प्रवेशित सीट को ही चॉइस में भर दिया हो और उन्हें दिनांक 18/10 यानी आज जो रिजल्ट आएगा उसमें पुनः वही सीट आवंटित हो गई हो, तो ऐसे अभ्यर्थी द्वारा पुनः संबंधित कॉलेज या नोडल सेंटर पर उपस्थित होकर प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करना होगा। अन्यथा की स्थिति में उनका प्रवेश स्वतः निरस्त हो जाएगा। आपने जो राउंड 3 में चॉइस फिलिंग की होगी ग्रेडेशन के लिए, और आपसे गलती से वो कॉलेज भी उसमें चॉइस फिलिंग में भर गया होगा जो आपको ऑलरेडी राउंड 1 या राउंड 2 अलॉट हो गया है, तो ऑब्वियस सी बात है, चांस है कि राउंड 3 में वो कॉलेज री अलॉट हो जाएगा। नियम ये है कि आप उस कॉलेज पर फिर से जाके एडमिशन की प्रक्रिया करेंगे। आप ये मत समझिएगा कि आपका एडमिशन राउंड 1 या राउंड 2 में हो चुका है, राउंड 3 में वही कॉलेज मिल गया है तो अब आपको नहीं जाना है। अगर अलॉट हुआ है राउंड 3 में कॉलेज, सेम कॉलेज दोबारा अलॉट हुआ है, रूल के अनुसार जो पहली एडमिशन की प्रक्रिया थी राउंड 1 या राउंड 2 में, वो कैंसिल हो चुकी है। तो अब आपको राउंड 3 में सेम कॉलेज में जाके फिर से एडमिशन की प्रक्रिया करनी होगी। प्रवेश के समय निम्नलिखित ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लाने हैं। यूपी नीट यूजी 2024 का आवंटन पत्र, वो जैसे आपको कॉलेज आवंटित होगा रिजल्ट में, आप उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। यूपी नीट यूजी 2024 का प्रवेश पत्र तथा स्कोर कार्ड, तो आपका जो बेटा एडमिट कार्ड था 2024 के नीट का और जो स्कोर कार्ड था जिस पे रिजल्ट आया था, उसे आप डाउनलोड कर लेंगे। हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट के अंक पत्र तथा प्रमाण पत्र, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के आपको मार्कशीट और सर्टिफिकेट होता है वो रख लेंगे। आरक्षण से संबंधित कोई भी प्रमाण पत्र हो उसकी ओरिजिनल कॉपी रखेंगे। डोमिसाइल का प्रमाण पत्र अगर ज़रूरत है तो रखेंगे, यानी आपने अगर 10th एंड 12th यूपी से किया है तो मार्कशीट में वो अंकित है तो आपको डोमिसाइल नहीं ले जाना है। लेकिन अगर आपने 10th एंड 12th दोनों यूपी से नहीं किया है, किसी और स्टेट से किया है, लेकिन आप उत्तर प्रदेश के ही निवासी हैं, फिर आपको निवास प्रमाण पत्र ले जाना होगा। पहचान पत्र, उसमें आप आधार ले जाइए, बेस्ट रहता है। उत्तर प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर यानी ईडब्ल्यूएस तथा अन्य पिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाण पत्र 1 अप्रैल 2024 के बाद का ही मान्य होगा। आप ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का जो सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2024 से पहले का नहीं होना चाहिए, 1 अप्रैल या उसके बाद का होना चाहिए। भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्त हेतु प्रस्तुत किए जाने वाला प्रमाण पत्र के प्रपत्र पर आरक्षण प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कोई दिया गया प्रमाण पत्र होगा वो नहीं मान होगा, आपको गवर्नमेंट ऑफ यूपी स्टेट का सर्टिफिकेट ही लाना पड़ेगा। आरक्षण जैसे अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति जनजाति एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी SC ST EWS के समस्त प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप पर उत्तर प्रदेश के सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत होंगे। सारे के सारे बेटा जाति प्रमाण पत्र या EWS का सर्टिफिकेट यूपी के ही जो संबंधित
संबंधित अधिकारी है उसके द्वारा जारी किए जाएंगे। इसके बाद दिव्यांगता प्रमाण पत्र मेडिकल काउंसलिंग कमेटी, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस DGHS, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर न्यू दिल्ली द्वारा जारी निर्देशानुसार निर्धारित केंद्रों से निर्गत एवं निर्धारित प्रारूप पर ही मान्य होगा। आप अगर PW यानी PH सर्टिफिकेट आप बनवाते हैं तो वो बेटा निर्धारित प्रारूप पर ही इन्हीं विभागों के द्वारा जारी मान्य होगा। शैक्षणिक सत्र 2024-25 के अंतर्गत निजी क्षेत्र के अल्पसंख्यक मेडिकल तथा डेंटल कॉलेज में फीस स्ट्रक्चर इस वेबसाइट पे दिया गया है। आपका एडमिशन बेटा प्राइवेट MBBS या BDS में होता है तो बेटा आप जाके फीस का क्या स्ट्रक्चर है इन वेबसाइट पे देख लें, तब जाके बेटा नोडल सेंटर पे जमा करें। ये कोर्ट का आदेश हुआ है काउंसलिंग से रिलेटेड, उसके बारे में जानकारी दी गई है। निजी क्षेत्र के कॉलेजों में आवंटन प्राप्त अभ्यर्थियों से शासन द्वारा निर्धारित शिक्षण शुल्क का बैंक ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा और ये बैंक ड्राफ्ट बेटा जारी होगा डायरेक्टर जनरल मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग UP पेबल एट लखनऊ। तो अगर आप निजी क्षेत्र के स्टूडेंट, अगर आप निजी यानी कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज या डेंटल कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हैं तो आपको बैंक ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा, राइट। निजी क्षेत्र के कॉलेजों हेतु तृतीय चक्र में पुनरावंटन के पश्चात यदि आवंटित कॉलेज का शिक्षण शुल्क प्रथम व द्वितीय चक्र से प्रवेशित कॉलेज से कम होता है तो अधिक जमा किए गए शिक्षण शुल्क की धनराशि आवंटित कॉलेज को प्रेषित कर दी जाएगी, जो कॉलेज द्वारा कॉलेज की हॉस्टल या सिक्योरिटी शुल्क में समायोजित कर ली जाएगी। तथा यदि कॉलेज का शिक्षण शुल्क अधिक होता है तो अंतर यानी जो डिफरेंस है अमाउंट वो बैंक ड्राफ्ट के द्वारा निर्धारित नोडल सेंटर पर जमा करना होगा। आपको मान लीजिए राउंड 1 और राउंड 2 में कोई प्राइवेट मेडिकल कॉलेज या डेंटल कॉलेज अलॉट हुआ था, अब आपको राउंड 3 में कोई दूसरा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज या डेंटल कॉलेज अलॉट हो गया और यहाँ की फीस अगर पहले राउंड और दूसरे राउंड के कॉलेज से कम है, डिफरेंस जो होगा ये नए कॉलेज को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। लेकिन अगर उल्टा है यानी राउंड 1 और 2 में जो आपको कॉलेज अलॉट हुआ था वहाँ की फीस थोड़ी कम थी लेकिन राउंड 3 के कॉलेज में फीस ज़्यादा है तो वो जो अंतर है, जो डिफरेंस है, उसका बेटा आपको एक बैंक ड्राफ्ट बनवा के नोडल सेंटर पर एडमिशन के टाइम में ले जाना होगा, ठीक है। राजकीय तथा निजी क्षेत्र के मेडिकल डेंटल कॉलेज हेतु तृतीय चक्री काउंसलिंग द्वारा आवंटित सीट पर अभ्यर्थी को प्रवेश प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अन्यथा की स्थिति में UP NEET UG 2024 हेतु नीति निर्धारण विषयक निर्गत शासनादेश जो कि 28 जुलाई को दिया गया था, निहित व्यवस्था के अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। राउंड 3 की काउंसलिंग के बाद आप कॉलेज छोड़ नहीं सकते, जो अलॉट होगा वो कॉलेज आपको लेना ही लेना होगा। और अगर आपको डिटेल जानकारी करनी है तो जो 28 जुलाई का ब्रोशर जारी हुआ था उसमें इसके बारे में डिटेल दिया गया है, ठीक है। यानी राउंड 3 में अगर आप सीट छोड़ते हैं तो स्टे वैकेंसी राउंड में पार्ट ले ही नहीं सकते, तो इस सीट आपको लेनी ही लेनी होगी। अगर नहीं सीट लेते हैं तो आपका बेटा सिक्योरिटी मनी जब्त होगा, आपका जो फीस जमा किया है तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पूरी फीस जब्त हो जाएगी और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में फीस का एक पार्ट है जो शायद 50% जब्त होगा। इस तरह के जो नियम वो लागू होंगे। इसलिए तृतीय चक्र की काउंसलिंग में जो सीट आपको मिलती है एक तरह से वो आपको लेना ही लेना होगा, लेकिन ये है कि आप 2025 के नीट में पार्टिसिपेट कर लेंगे। वो नियम स्टे वैकेंसी राउंड के लिए है कि अगर आपने स्टे वैकेंसी राउंड में सीट अलॉट हुई और उसमें एडमिशन नहीं लिया तो 2025 में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। राउंड 3 के लिए ये है कि आपकी सिक्योरिटी मनी जब्त हो जाएगी, आप स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो बेटा ये इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी, इस वीडियो में यही शेयर करना था। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। दिस इज M Singh सर हियर। थैंक यू वेरी मच।